आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप संगीत के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अलग अलग संगीत के जितने भी एग्जाम अब तक हो चुके हैं उनके सभी प्रश्नों को और उसी के आधार को बना करके नए प्रश्न यानी न्यू PYQ जो है वो आपके लिए लेकर के आए हैं। PYQ यानी MCQ प्रश्न, है ना। तो वैसे प्रश्न ही होंगे जो कि बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और कुछ जो नए पैटर्न पे जो प्रश्न बनते हैं उस पे भी आपको कराने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग 2500 MCQ के जो क्वेश्चन है उसके सेट से हम लोग आगे के प्रश्न को आज कराएंगे। चलिए ये रहा आपका 2429 नंबर प्रश्न। इससे पहले के भी प्रश्न कुछ आपको करा दिए गए हैं, जहां तहां से भी करा दिए। जो चाहते हैं कि एक ही साथ सेट ले ले तो जो स्क्रीन के नीचे जो नंबर चल रहा होगा या फिर आप लिख सकते हैं 8825376551, तो वो हमसे संपर्क कर करके और क्वेश्चन का आप सीरीज भी हमसे ले सकते हैं, PDF जो कि A4 साइज पेज में होगा। इसके बारे में विशेष जानकारी आगे देंगे। फिलहाल हम लोग प्रश्न के ऊपर में बढ़ते हैं। 2429 नंबर प्रश्न है, अप्पा जलगांवकर क्या बजाते थे। आपको बताने हैं कि जो अप्पा जलगांवकर जो है वो क्या बजाते थे। क्या तबला बजाते हैं, सितार बजाते हैं, हारमोनियम, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट से बताएंगे। तो ये जो है वो आपके क्या बजाते थे, फटाफट से आप सोचिए। तो अगर आप इसमें से सी ऑप्शन चूज किए तो एकदम सही है, वो हारमोनियम बजाते थे। यहाँ पे सी ऑप्शन एकदम आपका सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला ये आपके सामने बहुत ही प्यारा सा प्रश्न जो है वो अन्नपूर्णा देवी से, नाम तो सुने ही होंगे, काफी हिट नाम है भाई संगीत में, है ना। तो चलिए एक मिनट पहले क्वेश्चन को ठीक कर ले। यहाँ पे ये चलिए ये रहा। तो फटाफट से बताएंगे कि निम्न में से कौन अन्नपूर्णा देवी की शिष्य परंपरा से है। अन्नपूर्णा देवी की शिष्य परंपरा से कौन है ये आपको बताने हैं। लक्ष्मी नारायण गर्ग यानी जो सितार बजाते हैं, या फिर ध्यानेश खां जो कि सरोद बजाते हैं, या फिर इंद्रनील भट्टाचार्य जो कि सितार बजाते हैं। कौन सा हो जाएंगे फटाफट से बताएंगे। कौन सा सही ऑप्शन आपकी नजर में लग रहा है कि कौन सही हो सकता है, एक ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिलहाल अगर बात कर लेंगे तो यहाँ पे जो सही होगा वो होगा आपका एक से अधिक, चूंकि ये सब के सब जो है वो माँ अन्नपूर्णा कर लीजिए, या रविशंकर जो सितार वादक रविशंकर है उनके पत्नी है, ठीक है, अन्नपूर्णा। तो अन्नपूर्णा जी के जो शिष्य है वो आपके लक्ष्मी नारायण गर्ग भी है, ध्यानेश खां भी है और इंद्रनील भट्टाचार्य भी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके GK GS जैसा है लेकिन संगीत का ही है, तो उसको ध्यान से देखेंगे जिस हिसाब से ये प्रश्न आप देख सकते हैं। तो 2431 नंबर प्रश्न को गौर से देखिए। इसमें एकदम GK जैसा है लेकिन म्यूजिक का ही है। दुनिया का सबसे बड़ा गाना कौन सा है, बताइए कि दुनिया का सबसे बड़ा गाना जो है वो कौन सा है। रामचरितमानस है, या फिर हनुमान चालीसा है, हिंडोल सावरिया है, या फिर एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं, जो समझिए। लेकिन यहाँ 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ अगर बात कर लेंगे दुनिया का सबसे बड़ा गाना, तो सबसे बड़ा अगर कह रहा है तो यहाँ तो आप सब जानते हैं कि कोई एक ही होगा, यानी बहुत सारा तो होगा नहीं, तो एक से अधिक तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब इसमें से चूज करिए कौन और सही होगा। हनुमान चालीसा होगा, रामचरितमानस, हिंडोल सावरिया। तो यहाँ एकदम सही होगा आपका रामचरितमानस। आपको बताने कि रामचरितमानस के लेखक कौन है, आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। फिलहाल अगर आपको बता दे तो रामचरितमानस जो है वो आपका 138 घंटे और 41 मिनट और कुछ सेकंड के आसपास का ये लगभग गाना है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा गाना में गिना जाता है रामचरितमानस को, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। बताने हैं आपको कमेंट करके कि किस संगीतज्ञ की जीवनी उनके पुत्र के द्वारा रस यात्रा नाम से अनुवादित या अनुदित की गई है, ठीक है। एक ही बात है, बताइए। पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर, या फिर
केसरबाई केरकर या विनायक राव पटवर्धन, ठीक है, या फिर आपके एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। फटाफट से बताएंगे कि किस संगीतज्ञ की जीवनी उनके पुत्र के द्वारा रस यात्रा के नाम से अनुवादित की गई। तो ये है आपके पंडित मल्लिका अर्जुन मंसूर, याद रखेंगे पंडित मल्लिका अर्जुन मंसूर है, ठीक है। इन्हीं के जो जीवनी है इनके पुत्र के द्वारा रस यात्रा नाम से अनुवादित की गई। हालांकि इनके मूल अगर बात कर ले जीवनी तो वो आपका मूल जीवनी मुख्य रूप से कन्नड़ भाषा में थी, ठीक है। चलिए अगले बात कर ले तो अगला ये प्रश्न आपके सामने है, भारत की पहली बोलती फिल्म जो है वो कौन सी है? ये जीके जीएस जैसा आपको लगेगा, लेकिन संगीत में इस तरह के भी प्रश्न जो है वो आने की बेहद संभावना इस बार है, ठीक है। तो आप आराम से ऐसे प्रश्न को भी देख के जाइए। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन है? राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा या फिर जोधा अकबर, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत की पहली बोलती फिल्म की बात कर लेंगे तो इस फिल्म का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा आलम आरा। तो बी ऑप्शन यदि आप चूज किए तो एकदम एक नंबर और आपके पास सही जवाब हो जाता है ना, तो सही हो जाता है। आप सही की तरफ में आप एक नंबर और ऐड कर सकते हैं, और गलत हुआ है तो आप एक तरफ गलत जिधर आप लिख रहे हैं उधर एक नंबर कर दीजिए। आलम आरा 1931 में ये फिल्म रिलीज हुई है, जो कि भारत की सबसे पहली बोलती फिल्मों में से एक है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे पुराना गाना कौन सा है? बताएंगे कि विश्व का सबसे पुराना गाना कौन सा है? फैंटेसी है या फिर आपका अति जाना है या फिर हुर्रिया है, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे तो विश्व का सबसे पुराना गाना अगर आप हुर्रिया चुने हैं तो एकदम एक नंबर आपका सही है। सीरिया में एक तरह से ये भजन है, ठीक है, जो कि विश्व का सबसे पुराना गाना माना जाता है। 13वीं 14वीं शताब्दी के आसपास का ये भजन माना जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न है फटाफट से बताएंगे, काफी आसान है और ऐसे प्रश्न पर अभ्यास आप कर चुके होंगे। धा किट तकिट तका किस वाद्य के बोल है? फटाफट से बताएंगे, ये कुछ जो है आपको बोल है, ठीक है, और ये बताने हैं कि किस वाद्य के बोल है, तबला के, मृदंग के, पखावज के, एक से अधिक या फिर कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं है, नन ऑफ दीज। फटाफट से बताएंगे तहा किट कति किट तका किस वाद्य के बोल है। थोड़ा सा वाद्य से संबंधित जो चीजें हैं, तबला उबला, उस तरह से हमें क्लियर नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बात को। हाँ, लेकिन क्वेश्चन परफेक्ट कराएंगे आपको, ठीक है, इसमें आपको घबराना नहीं है। चलिए तो 2435 नंबर सवाल आप बताएंगे कमेंट करके फटाफट से कौन सा होगा। तो बिल्कुल यहाँ जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पखावज से संबंधित है, सी ऑप्शन ही एकदम जो है वो करेक्ट होगा। अगले प्रश्न के ऊपर में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है ये 2436 नंबर, बनारस कथक क्वीन के नाम से प्रसिद्ध नृत्यांगना है, कौन से हैं? सितारा देवी है, जयंती माला है, गौरी शंकर, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बनारस के कथन क्वीन के नाम से जो प्रसिद्ध नृत्यांगना यानी डांसर है उनका नाम है आपका जयंती माला, यानी बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अभी एक बार और बता दें कि जो भी बच्चे को लग रहा है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं, ये क्वेश्चन ठीक भी है, अच्छी प्रैक्टिस है, ठीक है, तो एग्जाम से पहले एक बार ऑफलाइन प्रैक्टिस जरूर करें। यहाँ क्या होता है कि कई बार प्रश्न हम ही पढ़ देते हैं, आप उस सीधे ऑप्शन पे देखते हैं, और ऑफलाइन जो होता है मतलब आप पेज पे फोटोकॉपी निकलवा करके और उस पे जो मारिएगा तो क्वेश्चन को अपने पढ़ेंगे। मेरे यहाँ एक चीज की गारंटी होती है कि जितने भी क्वेश्चन देते हैं वो कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, और उसका जो आंसर आपको देते हैं वो कोई आंसर आपका बी की जगह सी, सी की जगह ए, यानी आंसर में भी कोई एरर आपको नहीं मिलेगा। यही हमारे खास पीडीएफ की विशेषता है, ठीक है। बाकी आप कहीं से भी लें, लेकिन प्रैक्टिस आप जरूर करें, ठीक है। हमसे लेने के लिए आप मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, लिखिए 8825 और 376551। ये मेरा कॉल, व्हाट्सएप पे, फोन पे सारा यही नंबर है, इसी पे सब चीज आपको करना है, ठीक है। और आपको बता दें फीस जो होगा वो आपको 199 रुपया लिया जाएगा, ठीक है, जिसमें 1000 से ज्यादा आपको क्वेश्चन के पीडीएफ न्यू पीवाईक्यू के आधार पे आपको दिए जाएंगे, जिसमें कुछ पुराने पूछे गए प्रश्न होंगे, चूंकि वो भी संगीत में हूबहू आ जाते हैं, और कुछ नए भी होंगे, ठीक है। चलिए
अगले प्रश्न के ऊपर में बात कर ले तो प्रश्न है नारदीय शिक्षा में स्वरों के कितने स्थान बताए गए। फटाफट से बताएंगे कि नारदीय शिक्षा में स्वरों के कितने स्थान बताए गए। तो यहाँ जो आपका सही जवाब होगा कि नारदीय शिक्षा में स्वरों के जो स्थान बताए गए हैं वो आपके 3 बताए गए हैं। तो अगर बी ऑप्शन चूज किए थे तो 1 नंबर सही है। अगला प्रश्न जो कि आज के लास्ट प्रश्न के रूप में है, ठीक है, 2438 नंबर, सदार एक प्रकार का किस गीत है जो मुख्य रूप से डॉट डॉट में गाई जाता है। क्या एक ताल में, रूपक में, दादरा में, झप ताल में। फटाफट से बताएंगे तो सदार की बात कर लेंगे, सदार ये सादरा शायद होगा। तो ये आपके झप ताल में जो है वो गाई जाती है, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन एकदम आपका सही हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे आपको 29 से 38 10 क्वेश्चन के आसपास में राउंड क्वेश्चन कराएं। कमेंट करके जरूर आप लोग बताया करिए कि 10 में से कितना सही है, ठीक है। और सीरीज कैसा लग रहा है, प्रश्न किस तरह का है, किस लेवल का है, वो भी कमेंट करके आप हमें बताएंगे ताकि आगे के जो प्रश्न है उसमें कुछ सुधार किया जाए आपके अनुसार से भी, ठीक है। ऐसे हम जो क्वेश्चन आ रहे हैं अलग अलग एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उसी लेवल को मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन को बना रहे हैं। बाकी हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।